नमस्कार विद्यार्थियों। बीए सेकेंड ईयर का फर्स्ट पेपर प्रमुख राज्य व्यवस्थाएं, जिसमें हम ब्रिटेन के संविधान की विशेषताओं का अध्ययन कर रहे हैं। उसी क्रम में ये जो व्याख्यान है ब्रिटेन के संविधान से संबंधित जो भी विशेषताएं हैं वह वहाँ के राजा से संबंधित हों, वहाँ की सरकार से संबंधित हों, वहाँ की संसद से संबंधित हों, या वहाँ पे संविधान का या सरकार का या राजमुकुट का आखिर स्वरूप कैसा है, प्रकृति कैसी है, उस प्रकृति के बारे में आज अध्ययन करेंगे। ब्रिटेन में राजतंत्र भी है, ब्रिटेन में सीमित राजतंत्र भी है, कभी कभी निरंकुश राजतंत्र भी दिखाई देता है, लेकिन व्यवहार में लोकतांत्रिक गणराज्य भी दिखाई देता है। ये उसके स्वरूप को इस तरह से निर्धारित करते हैं कि कब कब ब्रिटेन की संसद किस तरह का रूप धारण करती है, उसका नेचर कैसा है। इस संबंध में ऑग व जिंक ने अपनी पुस्तक मॉडर्न फॉरेन गवर्नमेंट में लिखा है, ग्रेट ब्रिटेन का शासन सिद्धांत में निरंकुश राजतंत्र, स्वरूप में सीमित राजतंत्र और व्यवहार में लोकतंत्रात्मक गणराज्य है। देखिए, इसमें ऑग व जिंक ने जो बात कही है कि ब्रिटेन की शासन प्रणाली में कहीं डिक्टेटर मोनार्की दिखती है, कहीं लिमिटेड मोनार्की दिखती है, कहीं प्रैक्टिकली या बिहेव के आधार पर हम देखें तो डेमोक्रेटिक रिपब्लिक भी दिखाई देता है। देखिए, ऑग का यह कथन पूरी तरह से सत्य है कि वास्तव में ब्रिटेन में राजा को विधायी, वित्तीय, प्रशासनिक, न्यायिक आदि क्षेत्रों में असीमित शक्तियां प्राप्त हैं। ये हम विशेषताओं में विवरण भी कर चुके हैं, लेकिन इनका प्रयोग राजा मंत्रियों की सलाह से ही कर सकता है। अतः राजा की शक्तियां जिन पर सीमाएं लगी हुई हैं एवं स्वरूप में सीमित राजतंत्र है, इन समस्त शक्तियों का प्रयोग व्यवहार में मंत्रिमंडल द्वारा किया जाता है। संसद कानून बनाती है जिसमें जनता के प्रतिनिधि होते हैं, उनमें से ही मंत्री बनाए जाते हैं और वे ही वास्तव में शासन को चलाते हैं। तो यहाँ यह स्पष्ट किया जा रहा है कि व्यवहार की दृष्टि से देखा जाए तो मंत्रिमंडल ही वहाँ पर सारे कानूनों को बनाता है एवं उनको किस तरह से संपादित करना है। इंग्लैंड में व्यवहार में लोकतंत्र है। इसी प्रकार का कथन प्रसिद्ध विद्वान मोनरो ने दिया है, जिन्होंने अपनी द गवर्नमेंट ऑफ यूरोप नामक पुस्तक में लिखा है, ब्रिटिश संविधान में जो कुछ भी दिखाई देता है वैसा नहीं है तथा जैसा है वह दिखाई नहीं देता है। तो मोनरो के इस कथन से भी स्पष्ट होता है कि वहाँ का जो शासन है, संवैधानिक दृष्टिकोण है, वह बहुरूप धारण करने वाला है, परिस्थिति बस कभी कैसा कभी कैसा। इसका मतलब है कि इंग्लैंड में सिद्धांत और व्यवहार में अंतर दिखाई देता है। इसी प्रकार की बात वॉल्टर वेजहॉर्ट नामक विद्वान भी स्पष्ट करते हैं। इंग्लैंड के संविधान की अनिश्चित स्वरूप की व्याख्या इन्होंने की है और बताया है कि यदि कोई निरीक्षक वास्तविकता का अन्वेषण कर रहा हो और उसमें सैद्धांतिक और व्यवहारिक स्वरूप पर वास्तविक स्वरूप पर ध्यान दे तो उसके दोनों स्वरूपों में महान अंतर पाकर बहुत आश्चर्य होगा। जो बात वह किताबों में पाएगा वह उसे वास्तविक रूप में दिखाई देगी।
तो ये इस चीज़ को व्यक्त करते हैं कि वास्तविक तरीके से क्या है वहाँ का संविधान, वहाँ की शासन व्यवस्था, और सिद्धांत के रूप में क्या है। सिद्धांत में निरंकुश राजतंत्र के परिप्रेक्ष्य में कुछ बिंदु हैं। ब्रिटेन में निरंकुश राजतंत्र इसलिए है क्योंकि वहाँ राजा को विधायी, वित्तीय, कार्यपालिका, न्यायिक व धार्मिक क्षेत्रों में असीमित शक्तियाँ प्राप्त हैं। इंग्लैंड में लिखित संविधान नहीं है और न ही वहाँ पर न्यायपालिका का अंकुश है। सम्राट को निम्नलिखित शक्तियाँ प्राप्त हैं। व्यवस्थापिका संबंधी शक्तियाँ, राजा संसद का अधिनियम बुलाता है, राजा संसद का अधिवेशन बुलाता है और स्थगित करता है तथा कॉमन सभा को भंग भी करता है। कोई भी विधेयक उसके हस्ताक्षर के बिना कानून नहीं बन सकते। राजा को सपरिषद आदेश जारी करने का अधिकार है। राजा को राज्यसभा का सदस्य बनाने का भी अधिकार है। वित्तीय शक्तियाँ, इंग्लैंड में राजा को वित्तीय शक्तियाँ प्राप्त हैं। उसके हस्ताक्षर के बिना कोई भी बजट स्वीकृत नहीं होता है। कार्यपालिका संबंधी शक्तियाँ, राजा को प्रधानमंत्री व अन्य मंत्रियों की नियुक्ति करने का पूर्ण अधिकार है। राजा सभी उच्च पदाधिकारियों की नियुक्ति करता है। राजा प्रशासन को निर्देश भी देता है। वह राष्ट्रीय कानूनों को लागू भी करता है। प्रशासनिक विभागों व अन्य सरकारी कर्मचारियों की देखभाल भी करता है। इसी प्रकार वैदेशिक शक्तियाँ भी प्राप्त हैं। विदेशों से संधियाँ करना, विदेशों की यात्रा करना, विदेशों में नियुक्त किए जाने वाले राजदूतों तथा प्रतिनिधियों की नियुक्ति करना, विदेशों से आए हुए आगंतुक राजदूतों का भी स्वागत इन्हीं के द्वारा किया जाता है। सैनिक शक्तियों में राजा युद्ध की घोषणा भी कर सकता है। वह तीनों सेनाओं का अध्यक्ष भी होता है। न्यायिक शक्तियाँ, ब्रिटिश राजा न्याय का स्रोत कहा जाता है। इंग्लैंड में सभी न्यायालय राजा के न्यायालय हैं और समस्त न्याय राजा के नाम से ही होते हैं। राजा ही न्यायाधीशों की नियुक्ति करता है और उन्हें पद से भी हटा सकता है। वह अपराधियों को सजा भी कम कर सकता है, माफ भी कर सकता है। धार्मिक क्षेत्र में राजा चर्च के सभी अधिकारियों की नियुक्ति करता है। सम्राट अनेक धार्मिक सम्मेलनों पर हस्ताक्षर भी करता है। उसके हस्ताक्षर उसी प्रकार आवश्यक हैं जिस प्रकार विधेयक पर राजा के हस्ताक्षर आवश्यक हैं। इस प्रकार हम देखते हैं कि राजा को विधायी, वित्तीय, कार्यपालिका, न्यायपालिका क्षेत्र में असीमित शक्तियां प्राप्त हैं। इसलिए कहा जाता है कि इंग्लैंड में निरंकुश राजतंत्र है, परंतु यह निरंकुश राजतंत्र सिद्धांत में है, व्यवहार में नहीं। इसकी शक्तियों पर अनेक सीमाएं लगी हुई हैं। इसलिए ओग ने यह कहा है, इंग्लैंड में निरंकुश राजतंत्र केवल सिद्धांत में है तथा स्वरूप में सीमित राजतंत्र है। तो स्वरूप की दृष्टि से, प्रकृति की दृष्टि से हम अगर देखते हैं, विश्लेषण करते हैं, तो सीमित राजतंत्र का हमें यहाँ दर्शन दिखाई देता है और निरंकुश राजतंत्र केवल सिद्धांत में है। स्वरूप में सीमित राजतंत्र की प्रकृति का जो संदर्भ है वह भी इसमें दृष्टिगोचर होता है। देखिए, स्वरूप में सीमित राजतंत्र की जो प्रकृति है वह इंग्लैंड में इसलिए मानी गई है क्योंकि वहाँ राजा की शक्तियाँ सीमित हैं। लॉर्ड ईसन ने इस परिप्रेक्ष्य में ठीक ही कहा है, इंग्लैंड में राजा को अनेक विशेषाधिकार प्राप्त हैं, लेकिन जब वह उन्हें व्यवहार में लाता है तो वह मंत्रियों की सलाह से ही व्यवहार में लाए जाते हैं। इस संबंध में अनेक उदाहरण दिए जा सकते हैं और कहा भी गया है, सम्राट एक जीवित रबर की मुहर है, एज ए रबर स्टैम्प कहा है, यानी नाम मात्र का एक पद है। वास्तविक तरीके से उन्हें कोई शक्तियां प्राप्त नहीं हैं। संपूर्ण शक्तियां उस मंत्रिमंडल में समाहित हैं। राजा को कॉमन सभा को भंग करने का अधिकार है, लेकिन राजा प्रधानमंत्री की सलाह से ही ऐसा कर सकता है। अब यहाँ देखिए आप, कितना बड़ा राजा को अधिकार है शासन की दृष्टि से, संविधान की दृष्टि से, कि वह कॉमन सभा को भंग कर सकता है। लेकिन यह कार्य राजा जब ही करेगा जब प्रधानमंत्री
उससे सलाह के रूप में यह करने के लिए कहेगा। मंत्रियों की नियुक्ति भी प्रधानमंत्री की सलाह पर की जाती है। इंग्लैंड में सीमित राजतंत्र को हम निम्न बिंदुओं के आधार पर स्पष्ट कर सकते हैं, जो हम आगे के व्याख्यान में करेंगे। धन्यवाद।